माँ, एक ऐसा लफ्ज जो ज़ुबान से नहीं दिल से निकला करता है, जिसके साए में हर तकलीफ भी मोहब्बत लगती है। ये कहानी है साहिल अकरम की और उसकी माँ ज़ैनब की। साहिल पढ़ाई में बहुत होशियार था। ज़ैनब ने मजदूरी करके अपने बेटे को पाला। भूखी रही लेकिन बेटे की तालीम में कोई कमी ना छोड़ी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, ज़ैनब ने खेत तक बेच डाले, उधार लिया, लेकिन बेटे के ख्वाबों को टूटने नहीं दिया। शहर की रफ्तार में साहिल को अब माँ की चिट्ठियाँ छोटी लगने लगी। हर वादा, हर फोन कॉल बस वक्त की भेंट चढ़ता गया। लेकिन ज़ैनब हर शाम वही पुराना फोन हाथ में लिए इंतजार करती रही। एक दिन ज़ैनब ने पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजी। बेटा साहिल, तेरा कमरा अब भी वैसा ही है। तेरी किताबें, तेरी तस्वीरें, सब मेरी आंखों का नूर हैं। एक बार आजा बेटा, तेरी रोटियां अब भी मेरे हाथ इंतजार करती हैं। 3 साल बीत गए। साहिल अब एक बड़ी कंपनी में काम करता है। एक दिन गांव से फोन आया, साहिल तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं, जल्दी आ जाओ। साहिल भागकर गांव आता है। माँ बिस्तर पर हैं, आंखें बंद। माँ, ज़ैनब अम्मी, मैं आ गया हूँ। ज़ैनब ने आंखें खोली, बेटे का चेहरा देखा, बस इतना कहा, बेटा तू आ गया, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। माँ के जाने के बाद साहिल को एक संदूक मिली। उसमें एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर मैं न रहूं। बेटा साहिल, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। कोई गम मत करना बेटा। माँ तो एक दिन चली जाती है, लेकिन उसका प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। अपने बचपन के घर को मत भूलना बेटा। साहिल माँ की कब्र पर बैठा है। अम्मी, माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। अब हर साल आऊंगा, हर बार तुमसे बातें करूंगा। साहिल ने माँ की याद में एक लाइब्रेरी बनवाई, ज़ैनब यादगारी तालीमी केंद्र। अब वह हर साल गरीब बच्चों को किताबें बांटता, खाना खिलाता है। कहता है, यह मेरी माँ की विरासत है। अम्मी, अब मैं बड़ा आदमी नहीं, आपका बेटा बन गया हूँ। माँ को वक्त दीजिए, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चली जाती हैं, तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और अधूरी चिट्ठियाँ।